खाना अपने से बनाते हो? हाँ, बचपन में अपने से तो साफे नहीं किए होगे। हाँ, चलो देखो, अनुसूची 11। अनुसूची 11, अनुसूची 11 क्या है? पंचायती राज। अब बोलोगी ना, बोलोगी तो थूर देंगे यहाँ से, शांति से बैठे रहो। हाँ नहीं तो बाहर बैठ के पढ़ रही हैं ये लोग। हाँ, आगे जाके विकास करेंगे ये लोग। हाँ हाँ, एसडीएम बनेगी आगे चल के। चलिए देखिए, अनुसूची 11 क्या है? पंचायती राज। इसके अंतर्गत प्रधान का क्या क्या कार्य होता है, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आया समझ में? ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद कितना? 243। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, 243 में हाँ 43 का 6 है, तो 6 क ख होगा में 6 है, ठीक है। तो वो जब अनुच्छेद आप लोग को पढ़ाएंगे ना, तो उसमें आपको विस्तार से समझा देंगे, ठीक है। अभी बस आपको पंचायती राज देखना है, यानी डिटेल से पूरा विस्तार से कहाँ पर मिलता है आपको? अनुसूची में ही मिल जाता है, ठीक है। और जो कुछ बचा खुचा वो कहाँ मिल जाता है? अनुच्छेद में मिल जाता है, भाग 9 के अंतर्गत आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इसमें सबसे पहले आता है कार्य, प्रधान का क्या क्या कार्य होता है, ठीक है। सबसे पहले उसमें देख लेते हैं प्रधान के अंडर कितने लोग आते हैं, प्रधान के नीचे कितने लोग आते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है प्रधान ग्राम का, ठीक है, प्रधान, ठीक है। उसके बाद आता है ग्राम सचिव, ग्राम सचिव। ग्राम सचिव देखिए क्या होता है, ग्राम सचिव अधिकारी ये होता है, ठीक है, ग्राम सचिव अधिकारी, ठीक है। ये सचिव का काम है कि प्रधान के अंडर काम करेगा, ठीक है, प्रधान के नीचे काम करने की जिम्मेदारी है इसकी। लेकिन गांव के जो प्रधान है उतने विकसित नहीं है, ठीक है, गांव के प्रधान उतना विकसित नहीं है, इसलिए ये प्रधान लोग इन ग्राम सचिव को ही साहब साहब कहने लगते हैं, ठीक है। आप खुद बताइए, अगर आपका सेक्रेटरी है, ठीक है, आपका सेक्रेटरी है, आप उसको साहब साहब कहेंगे तो सेक्रेटरी का भाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आए समझ में? अनुसूची 9 कहता है कि ग्राम सचिव प्रधान के नीचे कार्य करेगा, ठीक है, लेकिन प्रधान लोग साहब साहब कह के ग्राम सचिव को इतना बढ़ा दिए हैं कि ये सचिव 4-5 लोग प्रधान को मिलकर अपने अंडर काम करवाता है। आप सोचिए, खुद आपका सेक्रेटरी है, आप अपने सेक्रेटरी के नीचे काम करेंगे तो कैसा लगेगा? इसका मतलब आपको जानकारी नहीं है उसका, आए समझ में? तो प्रधान लोग क्या करते हैं, ग्राम सचिव के नीचे काम करते हैं, उसको साहब साहब कहने लगते हैं, ठीक है। इसलिए ग्राम सचिव का क्या होता है, भाव बढ़ने लगता है, कोनो दिक्कत? उसके बाद आता है बीटीसी, बीटीसी लोग जानते हैं ना, बीटीसी। उसके बाद आता है मेंबर, मेंबर, ठीक है। तो प्रधान के नीचे इतने लोग काम करते हैं, कोनो दिक्कत? देखिए, एक गांव में आपका 7 से 17 गो वार्ड होता है, 7 से 17 गो वार्ड। नहीं कहते हैं वार्ड नंबर इतना, जैसे हम लोग का वार्ड नंबर कितना है? 12, वार्ड नंबर 12 है, ठीक है। तो एक गांव में 7 गो से 17 गो वार्ड हो सकता है, कोनो दिक्कत? और संख्या देखिए, प्रधान के नीचे कितने लोग रहते हैं, कितने लोग को मिला के एक प्रधान बनता है? 7,000, मिनिमम 7,000 होना चाहिए। 7,000 लोग कितना होना चाहिए? 7,000। एक प्रधान के अंडर में लगभग 7,000 लोग होने चाहिए। कोई दिक्कत? ये समझ में आ गया? चलिए बताइए, प्रधान के नीचे कौन काम करेगा? ग्राम सचिव। उसके बाद, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। वार्ड कितना होता है एक गांव में? 7 से 17, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए लोग कितने? एक 7,000। आगे समझ में? आगे बढ़े, चलिए देखिए,
अब देखते हैं प्रधान का कार्य। ठीक है, प्रधान का कार्य, प्रधान का कौ कार्य होता है 29, यानी 29 को विषय होता है। विषय का मतलब कार्य। प्रधान कौ कार्य करवा सकता है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। कौ कार्य होता है 29। ठीक है, चलिए बताइए पहला कार्य कृषि। देखिए कृषि क्या होता है, खेती का जितना भी काम कार्य होता है वो सब किसकी जिम्मेदारी होती है? प्रधान की। सब किसकी जिम्मेदारी होते हैं? प्रधान की। जैसे अभी इस समय धान का सीजन चल रहा है, ठीक है, तो प्रधान अगर चाहेगा तो सरकार से कह करके, ठीक है, और कृषि का जितना अभी धान का सीजन चल रहा है तो धान का बीज मंगा सकता है। ठीक है, जितना भी उर्वरक खाद लगेगा, जितना भी रासायनिक खाद लगेगा, सब क्या कर सकता है? प्रधान मंगवा सकता है। ठीक है, ये सब किसकी जिम्मेदारी होती है? प्रधान की। कृषि समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा होता है भूमि सुधार। भूमि सुधार, देखिए भूमि सुधार का जितना कार्य होता है, जितना भी कार्य होता है सब कौन देखेगा? प्रधान। ठीक है, लेखपाल को बोला कि किसकी कितनी भूमि है। जैसे मान लो इसको पंचायती राज भी बोला जाता है। अगर दो लोग जमीन के लिए आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, दो लोग जमीन के लिए आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो किसके पास जाते हैं? पंचायत के पास। बुलाते हैं पंचायत ना, हमारी जमीन इतना थी ले लिया। ठीक है, तो कौन सुधार करता है? उसकी प्रधान। तो प्रधान के जिम्मे भूमि सुधार का कार्य होता है। ठीक है, भूमि सुधार करवा सकता है। तीसरा सिंचाई। देखो लघु सिंचाई प्रदान करवा सकता है। ठीक है, पहला नहर के माध्यम से। ठीक है, पहला नहर के माध्यम से। तो नहर हर जगह नहीं ना हो सकती है, हर जगह नहीं ना हो सकती है। तो इसके लिए क्या चाहिए? पहले कुआं होता था, ठीक है, अब ट्यूबवेल का निर्माण करवा सकता है। ट्यूबवेल हर खेत में नहीं। जैसे मान लो कि अगर ज्यादा खेत 5-6 बीघा एक जगह है तो 5-6 लोगों को मिला करके एक जगह बोरिंग करवा सकता है। ठीक है, कौन करवा सकता है? प्रधान। अगर प्रधान ऐसा करवा रहा है तब तो ठीक है, और नहीं करवा रहा है तब दिक्कत है। अरे समझ में? तो सिंचाई का काम कौन करवाता है? प्रधान। ठीक है, अगर ट्यूबवेल नहीं होता है तो नलकूप छोटा छोटा गड़वा सकता है। नलकूप, नलकूप, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो सिंचाई का साधन किसके अंतर्गत आता है? प्रधान के अंतर्गत। ठीक है, चौथा कार्य क्या होता है? पशुपालन। ठीक है, पशुपालन। देखिए पशुपालन क्या होता है, ये प्रधान के अंतर्गत ही आता है पशुपालन। ठीक है, जो जमीन खाली है, ठीक है, उस खाली जमीन, जैसे मान लो जो जमीन राज्य सरकार की है, ठीक है, कई सालों से बंजर पड़ी है, तो वो आता है प्रधान के अंतर्गत। ठीक है, उस जमीन में क्या करता है प्रधान? पशुपालन खुलवा सकता है। ठीक है, अभी देखो आदित्यनाथ योगी जी जब इस सांडों को कटवाना बंद करवाए थे, ठीक है, तो जितने भी प्रधान तो सब क्या किए? पशुपालन खुलवा दिए। पशुपालन खुलवा के 10 गो सांड का के पकड़ के उसी में डलवा दिए। लेकिन एक बार ये नहीं होता है, हर बार का होता है। जो प्रधान बनेगा अपने अंडर में पशुपालन खुलवा सकता है। ठीक है, और उस पशुपालन से जो दूध निकलेगा वो अपने ग्राम सभा को दे सकता है। ये जिम्मेदारी होती है। हाँ, बच्चा धरे तो दूध देगा। बच्चा दूध। अरे कहता आप पशुपालन में इस बार में बच्चा पकड़े हैं, लेकिन हर बार की जिम्मेदारी क्या होती है प्रधान की? पशुपालन खोल के उसमें बढ़िया नस्ल की गाय रखे, भैंस रखे। ठीक है, और जितना भी दूध शांत रहिए, जितना भी दूध देगी वो सब अपने ग्राम के लोगों को क्या करे? पिला करके पट्ठा बनाओ। समझ में? आप हाँ, अरे गधा कहीं का, ध्यान से सुन इधर पहले। चलो शांत रहो, गधा कहीं का। इधर देखो, देखिए पहले के जो मुखिया होते थे, ध्यान सुनो, पहले के जो मुखिया होते थे मुंह तान के धोती पहन के लकड़ा लेके पहुंचते थे। ठीक है, पहले के समय में पहलवानी होती थी, कुश्ती होती थी। ठीक है, कुश्ती होती थी। उस अखाड़ा में बल्टा का बल्टा दूध ढाई दिया जाता था। आए समझ में? तो न्यू जनरेशन में क्या है? प्रधान क्या करवा सकता है? पशुपालन करवा सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया ये? अब बताइए पांचवा, मछली पालन। मछली पालन, अरे शांत रहने तो मारेंगे ये कि चमाटना की सीधा हो जाएगा तुरंत। पाले गड़ैया में खड़ा हो तो। चौथा कार्य क्या है प्रधान का? सर जी ये कर रहा है, बैठ नीचे, सीधा बैठ पहले।
पाले हैं गड़ैया में? कौन से गड़ई में पाले हो? किसके अंतर्गत पालेगा बताओ तो? प्रधान अपनी जमीन में नहीं ना देगा गड़ई खोलने के लिए, मछली पालने के लिए? उसके लिए जमीन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कौन सी जमीन में खोलेगा? गधा कहीं का, बस इधर उधर बोलना है। ध्यान से देखो इधर, नहीं तो पीटते हुए देरी नहीं लगेगी। चलिए देखिए, पांचवा है कार्य मछली पालन। ठीक है, मछली पालन के लिए प्रधान के अंतर्गत एक पट्टा की हुई जमीन आती है, गड़ई। पहले से बहुत आपके भी गांव में है, ठीक है, हर गांव में होती है गड़ई, जो पट्टा कराया जाता है प्रधान के द्वारा। ठीक है, उस 5 साल के लिए उस जो गड़ई को पट्टा कराया जाता है। ठीक है, और गड़ई को पट्टा करा करके उसमें प्रधान अपने तरफ से मछली छोड़ेगा, और मछली किसको खिलाएगा? अपने गांव वालों के लिए। ऐसा होता है? होता है तो बढ़िया है, नहीं होता है तब दिक्कत है। आए समझ में? तो पांचवा कार्य समझ में आ गया, मछली पालन कौन करवाएगा? प्रधान। कोई दिक्कत है? अब आगे देखिए, छठवां कार्य क्या होता है? लघु वन। लघु वन यानी छोटे छोटे वनों का निर्माण करना। ठीक है, प्रधान अपने थ्रू पौधा मंगाता है छोटा छोटा। ठीक है, लगभग 30 से 40 हजार पौधा मंगाएगा। ठीक है, लगवाने के लिए अपने गांव में, ऐसा में। और छोटे छोटे वन का निर्माण करेगा। किस जगह पे कितना पौधा लगाना है कौन डिसाइड करेगा? ग्राम का प्रधान खुद जा जा करके लगवाएगा वहां पे। ठीक है, लघु वन का निर्माण करेगा, तब ना जाके पर्यावरण सही रहेगा। हाँ, तब जाके पर्यावरण सही रहेगा, बरसात होगी बढ़िया से। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, पेड़ों की कटाई बहुत ज्यादा हो जा रही है। ठीक है, और पौधे बहुत कम लगवा रहे हैं। ठीक है, इसलिए सरकार ने नियम बना दिया कि जो भी प्रधान है अपने अपने गांव में पौधा लगाएगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, बलिया जिला में कौ गांव है? 2362। अगर 2362 गांव में अगर पौधा लग जाएगा तो धीरे धीरे हर जिला में लगना शुरू हो जाएगा। लगना शुरू हो जाएगा कि नहीं? और धीरे धीरे लगते लगते पूरा इंडिया में हो जाएगा। तो सुधार कौन कर सकता है? प्रधान। गांधी जी ने कहा था कि अपने गांव को सुधारो, गांव सुधरेगा तो शहर सुधर जाएगा, और शहर सुधरेगा तो स्मार्ट सिटी बन जाएगी, स्मार्ट सिटी बनेगी तो स्मार्ट भारत बन जाएगा। अरे समझ में? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। लघु वन समझ में आ गया? कौन करवाएगा? प्रधान, गांव का प्रधान। कितना पौधा? ठीक, 30 से 40 हजार। आगे देखिए, प्रधान, देखिए प्रधान जितना चाहे उतना मंगा सकता है। ये बताओ, प्रधान को अपने पास से पैसा देना है? सरकार को बस बोलना होगा, लिख लिख के देना होगा कि हमको वन लगाने की जरूरत है, हमको इतना पैसे की जरूरत है। अभी जस्ट इसके आगे पढ़ेंगे कि पैसा कितना आता है किस काम के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मिटा दें इसको? हाँ, लिख लो, उसके बाद आगे बढ़े। 7 क्या है? पेय जल। देखिए, पेयजल का मतलब होता है शुद्ध जल। ठीक है, शुद्ध जल। शुद्ध जल हर गांव में आप लोग देखे होंगे कि नगर में या शहर और में गए होंगे तो बैठाया जाता है, शुद्ध जल लिखा होता है, पेयजल सरकार द्वारा। देखे हैं? तो ये प्रधान की जिम्मेदारी होती है कि वो भी अपने अपने गांव में बैठा सके, सरकार से इसकी अनुमति लेकर के अपने अपने गांव में बैठा सकता है। कोई दिक्कत? यानी शुद्ध जल की व्यवस्था करने का काम किसका होता है? प्रधान का कार्य होता है। हर जगह क्या कर सकता है? हैंडपंप गड़वा सकता है। ठीक है, जहां जहां वो चाहेगा तहां तहां हैंडपंप गड़वा सकता है। कोई दिक्कत? इससे गांव वालों को क्या होगी? सुविधा हो जाएगी। क्या हुआ है? मैं शादी नहीं हो रहा है? गधा, इधर देख, पहले प्रधानी का काम पढ़ ले, मेरा रू खुद ब खुद आएगी। चलो आगे देखो, यानी नल गड़वाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रधान की। आगे समझ में? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए बताइए, 8वां कार्य क्या है? सड़क। सड़क तो लगभग हर प्रधान करता है, अपने अपने गांव में बनवाने का काम हर प्रधान करता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जब प्रधान मतलब जीत गया अपने गांव का, ठीक है, तो सबसे पहले काम किस पर देगा? सड़क पर ही देगा। सड़क 2 तरीकों से बनवा सकता है। पहला काम है कच्ची सड़क। कौन सा? कच्ची। ठीक है, ऐसे ही बस माटी फेंकवा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा काम है पक्की सड़क। पक्की सड़क में खड़िंजा, ईंटा वाला खड़िंजा। कोई दिक्कत है? समझ में आया?
को सड़क बनवा सकता है? 2। पहला कच्ची सड़क माटी फेंकवा के, दूसरा खड़िंजा। आए समझ में? आगे बढ़े, चलिए बताइए कार्य 9वां कौन सा है? बिजली। देखिए ये सबसे जरूरी होती है गांव में, इसी चीज को गांव में लोग ध्यान नहीं देते हैं। गांव में प्रधान जब ध्यान देगा तब ना। बिजली, देखिए ये सरकार भी लागू कर दे कि लगभग हर गांव में बिजली होना जरूरी है, ठीक है। तो बिजली, एक बात बताइए, अगर 24 घंटा नहीं दे सकता है तो उसी के लिए सुविधा बनाई गई किसका? सोलर लाइट का। सोलर लाइट, सोलर लाइट का सुविधा बना दिया गया कि प्रधान के यहाँ जाएगा तो प्रधान सबके सब घर दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह पे चौराहा जहां जहां भी हो, देखो प्रधान के अंतर्गत लगभग 6-7 गो या 10 गो आता है सोलर लाइट, ठीक है। तो सबसे पहले प्रधान क्या करेगा? एगो अपने घर में गड़वा लेगा। यानी जो चौराहा होता है या सड़क होता है जहाँ मेन जगह होती है, चाहे मंदिर हो गया, ठीक है, तो वहां पर सोलर लाइट गड़वा देता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लगभग हर प्रधान ये भी करता है अपनी अपनी प्रधानी में, ठीक है। आए समझ में? अगर करता है तो बढ़िया है, नहीं करता है तो क्या करना चाहिए? अभी जांच पढ़ाएंगे उसके इसके आगे जस्ट आगे पढ़ाएंगे कौन कौन सी जांच होती है। हाँ अच्छा, एक बात बताओ, प्रधान जो बनेगा अपने पैसे से करवाएगा? कहाँ से इतना पैसा लाएगा? सरकार पैसे देती है उसको करवाने के लिए। अभी इसके आगे पढ़ेंगे उसको कितना मिलता है, ठीक है, सैलरी। हाँ, ये जितना 29 को कार्य लिखवाए है ना, 29 कार्य के लिए पैसा आता है 5 साल में। चलो बता रहे हैं आगे। चलिए बताइए कार्य 10 कौन सा होता है? हाँ, गरीबी उन्मूलन। देखिए गरीबी उन्मूलन क्या है? जितने भी आपके गांव, एक बात बताइए, गांव में सब लोग अमीर तो नहीं है? सब लोग अमीर तो नहीं ना है। गांव में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं, ठीक है। तो गरीबी उन्मूलन का मतलब ये हुआ कि प्रधान के द्वारा उनको पैसा देना चाहिए, ठीक है। जो भी उनको सुविधा नहीं मिल रही है प्रधान उनको वो सुविधा दे सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर ज्यादा गरीब है, अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाता है, तो सरकार से कह के उसको फंड दिलवा सकता है। आया समझ में? ये प्रधान की जिम्मेदारी होती है, कोई दिक्कत? आया समझ में? तो गरीबी उन्मूलन यानी गरीबों को सहायता देने की काम किसका होता है? कार्य किसका होता है? प्रधान का। प्रधान सरकार से कह के उसको सहायता दिलवा सकता है, कोई दिक्कत? आया समझ में? चलिए बताइए कार्य 11 कौन सा है? शिक्षा। सबसे जरूरी बात, इसी पर कोई ध्यान नहीं देता है, शिक्षा, ठीक है। शिक्षा सबसे जरूरी है, ठीक है। बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ठीक है। बिना शिक्षा, अगर शिक्षा आपके पास नहीं है, ठीक है, तो आप कुछ बोल भी नहीं सकते। बिल्ली की तरह क्या रहेंगे? भीगे रहेंगे। सीधा बैठ गधा कहीं का, सीधा बैठो गधा कहीं का। जवानी में बुढ़ौती का असर हो गया है तुम लोग। बुढ़ापा ना चाहे जी, वही है। तो मेहरारू भी बुढ़िए मिलेगी, ऐसा में जान दीजिए, वही ठीक है। खौरा कुतियों भी भाग जाएगी, कहीं भाई तो बुढ़ा गया जवानिये में। चलिए देखिए, करे लव मैरिज करने के लिए वो भी बढ़िया खोजेगी। अभी देखे है ना SDM, देखे ही नहीं देखे हैं? ज्योति मौर्य थी ना जी, बन गया SDM छोड़ के भाग गई। हाँ चलो अब देखो, सबसे जरूरी चीज क्या है? शिक्षा। शिक्षा अगर जिसके पास है, ठीक है, तो वो कुछ भी काम कर सकता है। दहाड़ के बोलेगा हट ऐसा नहीं होगा, गलत बोल रहे हो, आए समझ में? और जिसके पास शिक्षा नहीं है, जानकारी नहीं, वो क्या बोलेगा? म्याऊं। देखो लड़की, देखो एक बात तुमको बता रहा है, लड़का जो होता है, लड़का ना बहुत होशियार होता है, इसलिए अपने समझदारी से काम करता है। इसलिए देखो अगर बोलते बोलते ना चिल्लाने लगेगा या तो चुप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लड़की के पास शिक्षा की अभाव होती है, ऐसा समझे, शिक्षा की कमी होती है उसके अंदर, ठीक है। तो इसलिए देखो क्या करती है, बोलते बोलते रोने लगती है उन लोग, ऐसा समझे। देखे हो, बोलते बोलते क्या करेगी? रोने लगेगी वो, ऐसा समझ में? तो इसलिए लड़का लड़की लोग बढ़िया से पढ़ो ध्यान से, ऐसा समझ में? शिक्षा कौथा है, कौथा कार्य 11। प्रधान बनोगे तो बढ़िया से करना सब लोग। तुम लोग करोगे कि नहीं जी, कि लूटोगे खाली? आ गधा कहीं का, प्रधान बनना तो बढ़िया से करना, ठीक है।
हाँ हाँ चलो, गधा कहीं का, ये अपन सब अपने चक्कर में पड़े हुए हैं। हाँ हाँ, बाद में खरीदना, पहले पहले प्रधान बन तो जा गधा, जितने जानता है पहले तुमको जीतेबे नहीं करेगा, कहेगा कि सब अपने भलाई करेगा ही। आज समझ में, शिक्षा तक समझ में आ गया। चलिए बताइए, प्रधान का कौ कार्य है? पहला पहला कृषि, दूसरा भूमि सुधार, तीसरा सिंचाई, चौथा पशुपालन, पांचवा मछली पालन, छठवा लघु वन, सातवा शुद्ध जल, आठवा सड़क, नौवा बिजली, दसवा गरीबी, 11वां शिक्षा। सबसे जरूरी चीज शिक्षा। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए मिटा दें इसको। देखिए इसमें जो मेन है ना, जो मेन है वो पढ़ा रहे हैं। जब अनुच्छेद पढ़ाएंगे तो 2900 का 2900 कार्य बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। देखिए अभी जो मेन है वो जरूरी है ना आप लोगों के लिए। चलिए बताइए, 12वां कार्य क्या है? बाजार और मेला लगवाना। मेला लगता है आपके गांव में? क्या खरीदते हो मेला में? हाँ देखो मेला का सबसे फेमस चीज क्या होता है? जिलेबी, ठीक है। सबसे फेमस जिलेबी कौन होती है? गुरैया जिलेबी। पतोहिया जिलेबी कौन बोल रहा है जी? पोटैया बोल रहे हो कि पतोहिया बोल रहे हो? गुरैया जिलेबी होती है। आ समझ में? देखो लड़का सब इतना खचरा होता है ना, सब वो मेला देखने नहीं जाता है। आ समझ में? का वो खरीद लेगा पिपीड़ी। अब भर मेला खाली इधर से उधर घूम घूम क्या करेगा? बजाएगा। इतना इतना खचरा होता है सब। ऐसा में, हाँ इतना खचरा होता है सब। तो बताओ बाजार, सुनो, बाजार और मेला लगवाने की जिम्मेदारी कौन किसकी होती है? प्रधान। बाजार और मेला, बाजार और मेला लगवा के उससे उनसे टैक्स ले सकता है, ठीक है। और टैक्स लेकर के अपने गांव के लोगों का भलाई कर सकता है। कोई दिक्कत? ठीक है। अब बताइए 13वां कार्य क्या होता है? परिवार कल्याण। देखिए परिवार कल्याण क्या है? परिवार, सुनो, परिवार कल्याण क्या है? ये प्रधान की जिम्मेदारी होती है कि जो भी सुविधा सरकार की तरफ से आ रही है परिवार को देने के लिए वो दे सकता है, ठीक है। परिवार कल्याण माने परिवार को जितनी भी सुविधा हो, ठीक है, ये कौन देगा? प्रधान देगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए 14वां कार्य क्या होता है? दुर्बल वर्ग। दुर्बल वर्ग देखिए, दुर्बल वर्ग जो एकदम कमजोर वर्ग है, बिल्कुल एकदम कमजोर वर्ग है, उनको प्रधान क्या कर सकता है? सहायता दे सकता है। रहने के लिए जमीन दे सकता है, ठीक है, मकान दे सकता है। सहायता, सहायता कैसे देगा? सहायता कैसे देगा जी? जमीन, पैसा, घर दे करके, ठीक है, इसी तरह ना सहायता करेगा। कोई दिक्कत? चलिए बताइए। दुर्बल है जी। 15वां कार्य वितरण प्रणाली, सबसे जरूरी चीज वितरण प्रणाली। कार्य कितना? 15वां। कार्य कितना? 15वां। देखिए राशन, आप राशन कर लेते हैं जाकर के, किसके अंतर्गत आएगा? वितरण। आवास, आवास किसके अंतर्गत? प्रधान के अंतर्गत, यानी वितरण प्रणाली के अंतर्गत। तो ये बताइए आवास सबके लिए ना जरूरी है जो उस लायक है, तो सबको मिलना चाहिए ना। ये किसकी जिम्मेदारी होती है? प्रधान की, ठीक है। लेकिन देखो अब प्रधान यहाँ पर क्या करता है, जितने लोग उसके, अब चलो छोड़े जाने दो, ये तो समझिए रहे हो तुम लोग, ठीक है। यूट्यूब पर है इसलिए ज्यादा नहीं बोल सकते, आप लोग समझ ही सकते हैं कि प्रधान के जो करीबी रिश्तेदार होते हैं उन्हें क्या करता है, समझ में। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। किसको देना चाहिए? जो उस लायक है, ठीक है, जो आवास लेने के लायक है उन्हीं को देना चाहिए, ठीक है। एक बात बताइए, पैसा अपने पास से लगाना है, सरकार के पास से ना देना है, तो देने में क्या दिक्कत है भाई? दे सकता है कि नहीं दे सकता है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या दे सकता है वितरण प्रणाली में? राशन, राशन सबको जरूरी है, जो उस लायक है राशन सबको जरूरी है, ठीक है, राशन। उसके बाद, राशन के बाद क्या है? आवास,
और शौचालय, शौचालय, ठीक है, शौचालय समझ रहे हो ना? हाँ, शौचालय समझ रहे हो ना? लाइटिंग आ समझ में? महिलाएं सब क्या कहती है, हमारा लाइटिंग आया था लेकिन प्रधान में खा गया। अरे समझ में? क्या बोलती है? ऐसा आया था लेकिन प्रधान ने खा गया, दिया ही नहीं। कोई दिक्कत? तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा? वितरण प्रणाली के अंतर्गत। ये कौन देगा? प्रधान। कोई दिक्कत नहीं है। 16वां है नाली, पक्की नाली। देखिए इधर, हर गांव में पक्की नाली का सुविधा होना जरूरी होता है। देखिए, ये प्रधान का जिम्मेदारी होता है कि हर गांव में पक्की नाली बनवाए। आए समझ में? लिखो मत बबुआ, लिखो मत, बाद में लिख लेना, लिखने के लिए टाइम देंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, प्रधान का जिम्मेदारी होता है कि हर गांव में वो पक्की नाली बनवाए, ठीक है, ताकि जो नल का पानी होता है वो इधर उधर न बहे, ठीक है। नाली से होते हुए कहाँ चली जाए? गढ़ई में चली जाए। कोई दिक्कत? आपको पता है ना कि हर गांव में गढ़ई होती है, पढ़ा है ना? कौथा कार्य, कौथा कार्य है? हाँ, मछली पालन कौथा कार्य है? कौथा कार्य? पांचवा। मछली पालन पांचवा। वो उसी गढ़ई में ले जाके गिरा सकता है पानी, ठीक है। लगभग हर गांव में होती है ये सुविधा, ठीक है। लेकिन जरूरत होती है बस प्रधान का जागरूक होना, ठीक है। अगर प्रधान ये 29 कार्य समझ गया, ठीक है, प्रधान ये 29 कार्य समझ गया तो विकास होते गांव का देरी नहीं लगेगा। आए समझ में? प्रधान का कार्य अभी देखिए, जो महत्वपूर्ण था, जो इम्पोर्टेंट था वो बता दिए, ठीक है। अब बाकी जो कार्य है अनुच्छेद जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ठीक है। अभी इसके बाद देख ले रहे हैं कि प्रधान को पैसा कितना आता है सरकार से, ठीक है। इसको उतारिए, उसके बाद आगे बढ़े। को कार्य था? 29 को कार्य था। चलिए बताइए, पहला कार्य कृषि, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवा, दसवां, 11वां शिक्षा, 12वां बाजार व मेला, 12वां परिवार कल्याण, 13वां दुर्बल वर्ग, 14वां वितरण प्रणाली, ठीक है, 15वां पक्की नाली, 16वां। अब देखते हैं कि कितना पैसा आता है, ठीक है। पैसा, दूसरा है पैसा, प्रधान को कितना पैसा मिलेगा, ठीक है। प्रधान को पैसा, देखिए इसमें क्या होता है, हाँ नहीं रुपया नहीं, चलो रुपया, अरे गधा, इतना तो खचरा नहीं हो कि नहीं समझेगा सब। दुकान पे जाते तो क्या होता है, हमारा कितना पैसा भइल, रुपया कहते हो, क्या रुपया भाई? उधार रहता है तो क्या बोलते हो? हाँ हाँ, क रुपया उधार बा, बकलोल बनता है। चलो देखो इधर, देखिए ध्यान से, चलो रुपया लिख दे, आगे में रुपया लिख दे रहा है, ठीक है, रुपया, ठीक है। तो देखिए प्रधान को कितना रुपया मिलता है, अगर 1 से सुनिए, 1,000 से 2,000 लोगों के लिए, देखिए 1,000 से 2,000 लोगों के लिए, ठीक है, 40 लाख से 50 लाख रुपया आएगा। 40 लाख से 50 लाख रुपए, 40 लाख से 50 लाख रुपए एक साल में, 1 ईयर, एक साल में आता है, ठीक है। अब आप एक चीज सोच रहे होंगे कि देखिए, अब तो आपको समझ में आ गया ना कि क्यों होड़ मची रहती है कि हम प्रधान बनेंगे, हम प्रधान बनेंगे। हाँ, अब समझ में आ गया ना, बहुत प्रॉफिट है, 40 लाख से 50 लाख रुपया एक के साल में मिलता है उसको, ठीक है, इसलिए सब होड़ मची रहती है। एक बात बताएं, देखिए अगर प्रधान चाहेगा ना, प्रधान चाहेगा, एक बात बताइए, 40 लाख से 50 लाख एक साल में मिल रहा है तो पूरा 5 साल रहना है ना उसको, 5 साल में उसको कितना मिल जाएगा? 5 साल में कितना मिलेगा? 2 करोड़, 2 करोड़ से 2 करोड़ 50 लाख, 2 करोड़ 50 लाख। सोचो 5 साल में पूरा, सिर्फ कितने लोगों पर? 1,000 से 2,000 लोगों पर। है समझ में?
इतना मिल सकता है। लेकिन देखो प्रधान की इसमें गलती नहीं होता। अगर प्रधान चाहेगा ना तो 5 साल में कुछ काम रहेगा बाकी गांव का? इतना पैसा में 2 करोड़ 2.5 करोड़ में कुछ गांव का काम बाकी रहेगा? नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें प्रधान की गलती नहीं। तो प्रधान बेचारा क्या करे? प्रधान बनने के पहले मुर्गा है, खंबा है समझ में, औरतों के लिए साड़ी है, औरतों के लिए साड़ी है। इतना वो खर्चा कर देता है, सुनिए ध्यान से, इतना वो खर्चा कर देगा कि बताइए जब प्रधान बनेगा तो पहले वसूल करेगा ना, वसूल करेगा कि नहीं करेगा? 2 साल तक तो पहले खूब दबा के वसूल करेगा कि जितना हम खर्चा किए वो पहले वसूल करें। ठीक है, और लोग कहते हैं कि प्रधान को कम नहीं करा रहा है। अरे बकलोलवा, एक बात बताओ, अगर तुम देखो, हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि अगर आज लोग पैसा लेना प्रधान से छोड़ दें, ठीक है, तो काम अपने आप विकास होने लगेगा। है समझ में? अगर आज लोग पैसा लेना छोड़ दें कि नहीं हम ऐसे ही वोट देंगे, वोट देना हमारा अधिकार है, हम बिना पैसा लिए वोट देंगे, आ रहा समझ में, तो एकदम गांव का विकास तुरंते तुरंते होने लगेगा। ये बताओ जब प्रधान पैसा खर्चे नहीं करेगा, किसी पढ़े लिखे को प्रधान बनाओ, बढ़िया उम्मीदवार को प्रधान बनाओ, ठीक है, ठीक है। तो एक बात बताइए, जो प्रधान बिना पैसा दिए प्रधान बनेगा वो विकास कराएगा कि नहीं कराएगा? कराएगा कि नहीं कराएगा? जरूर कराएगा। तो इतनी होड़ मची रहती है कि लोग पैसा दे करके लो हमको वोट देना, हमको वोट देना। देखो इसमें 2 तरीका है। सबसे पहले तो जो लेते हैं, चढ़ाते हैं, उनको दे दो, रात में ले जा करके चाहे दिन में कभी भी ले जाके दे दो, वोट फिक्स है तुम्हारा। और दूसरा नंबर पे है महिलाएं, ठीक है। सबसे पहले अगर वोट ज्यादा करना ना तो महिलाओं को इकट्ठा कर लो, साड़ी दे बांट दो, ठीक है, जो भी महिलाओं को सुविधा है दे दो। देखो अगर एक महिला को दोगे ना तो 10 महिला को जाकर इकट्ठा करके दिया हाउ प्रधान, उसी को प्रधान बनना चाहिए, ठीक है, उसी को ठीक है, उसी को प्रधान बनना चाहिए। बहुत बढ़िया, बताओ अभी से इतना सेवा कर रहा है तो आगे चल के कितना सेवा करेगा। अरे बकलोलिया, ये नहीं समझ रही है, 1,000 का खर्चा करेगा, लूटेगा कितना दबा के। अरे समझ में, तो ये नहीं सोच रही है, वो अपने ऊपर सजने संवरने में लगे कि हमको दे देगा तो विकास हो जाएगा, उससे विकास होगा? तुम कहो कि वोट देना हमारा अधिकार है, आप पैसा क्यों दे रहे हैं? हम ऐसे ही वोट देंगे, अगर आप अच्छे काम करेंगे तो हम आपको ऐसे ही वोट देंगे। अरे समझ में, तो आज अगर लोग सुधर जाएं तो प्रधान सुधर जाएगा। कोई दिक्कत है? लोग अगर जागरूक हो गए तो प्रधान जागरूक होगा। जब प्रधान जागरूक हुआ तो गांव का कोई कार्य बाकी रहेगा करने में ना, विकास बहुत तेजी गति से होगा। कोई दिक्कत आया समझ में? सैलरी समझ में आ गई कितना मिलता है उसको? ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए अगर प्रधान सही ढंग से काम नहीं करेगा, सही ढंग से प्रधान काम नहीं करता है तो उसके लिए जांच कैसे कराया जाता है, ठीक है, किस किस के अंतर्गत जांच कराया जाएगा, ठीक है, इसको उतारिए, उसके बाद आगे बढ़े। चलिए अगला देखिए, जांच। तीसरा क्या है? जांच। इसकी जांच कैसे कराएंगे? जांच, तो जांच आरटीआई के अंतर्गत होता है, ठीक है, आरटीआई, आरटीआई, इसके अंतर्गत आप जांच करा सकते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या करा सकते हैं? जांच करा सकते हैं कि कितना प्रधान के पास पैसा आया था, कितना कार्य कराया है, ठीक है, कितना कार्य अब तक हुआ है, कितना बाकी है, पूरा विवरण आरटीआई के अंतर्गत आपको पता चल जाएगा। कोई दिक्कत है? अगर कोई शिकायत दर्ज करनी है तो आप डायरेक्ट 1076 पर कर सकते हैं कॉल, ठीक है, सीधा सीएम के पास, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, ठीक है, सीधा 1076 पर कॉल करके इसकी शिकायत कर सकते हैं प्रधान की, ठीक है, कि ये कार्य अभी बाकी रहेगा, अभी तक नहीं हुआ है। ऐसा में अब देखिए उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ किया है, ठीक है, तो आरटीआई से जब आप जांच कराएंगे तो सबूत इकट्ठा कर लीजिए, और सबूत इकट्ठा करके कहाँ लेके चले जाइए? डीएम के पास। कहाँ चले जाइए? डीएम के पास, ठीक है, डीएम को ले जाके एप्लीकेशन दे दीजिए। तो डीएम क्या करेगा? 4 लोगों की टीम बनाएगा। क लोगों की टीम? 4 लोगों की टीम बनाएगा, ठीक है। देखो इधर देखो, 4 लोगों की टीम बनाएगा, किसकी किसकी? इधर देखो, देखिए डीएम 4 लोगों की टीम बनाता है। इधर देखो, पहला होता है जिला पंचायत अधिकारी, जिला पंचायत, जिला पंचायत अधिकारी, ठीक है, अधिकारी, इसको बोलते हैं डीपीओ, ठीक है, जिला पंचायत अधिकारी। दूसरा है इसमें ग्राम पंचायत अधिकारी, इसको बोलते हैं डीपीआरओ, ठीक है, और तीसरा है आरडीओ और चौथा है वीडियो। इन 20 होता है ब्लॉक डिपार्टमेंट ऑफिसर, वीडियो का मतलब ब्लॉक डिपार्टमेंट
ऑफिसर, ब्लॉक डिपार्टमेंट ऑफिसर, इन्हीं 4 लोगों का टीम बनाएगा डीएम, ठीक है, और भेज देगा किसके यहाँ, प्रधान के यहाँ, जांच करके आओ क्या गलत है क्या सही है, ठीक है, और गड़बड़ होगा तो तुरंत प्रधान को क्या कर दिया जाएगा, बर्खास्त, बर्खास्त कर दिया जाएगा प्रधान को तुरंत, फिर से प्रधानी का चुनाव इलेक्शन हो सकता है। आए समझ में, फिर से चुनाव हो सकता है प्रधानी का। हाँ फिर से, अगर प्रधान, भगवान न करे ऐसा हो, ठीक है, लेकिन अगर प्रधान का निर्माण हो जा रहा है यानी मृत्यु हो जा रही है तो फिर से हाँ एक हुआ था उधर, ठीक है, तो अगर प्रधान की मृत्यु हो जा रही है बाय द वे किसी संजोग से, तो क्या होगा, फिर इलेक्शन हो सकता है, चुनाव फिर से हो सकता है। आए समझ में, तो ये टोटल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए, खत्म ना अब।